हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन और साथ साथ उसके कुछ सॉल्व करने के टिप्स भी बताएंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट force a vector equal 2xy plus z square I cap plus x square j cap plus 2xz k cap is a conservative force। ये फोर्स दिया है, फोर्स फील्ड, हमको इसको कंजर्वेटिव फोर्स सिद्ध करना है। तो ये प्रूव करने के लिए बहुत आता है, बहुत ही इजी है। ओके, अगर किसी भी फोर्स को हमें कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करना है तो उस फोर्स के कर्ल को हमें क्या जीरो के इक्वल दिखाना पड़ता है। यदि हमने उस फोर्स के कर्ल को जीरो के इक्वल शो कर दिया तो हम इससे क्या पता लगेगा कि जो फोर्स है वो कैसा कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि फोर्स दिया है, इस फोर्स को हमें कंजर्वेटिव फोर्स से प्रूव करना है। तो हमें किसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करने के लिए उसका जो कर्ल होता है वो जीरो के इक्वल करना पड़ता है। तो आगे हम आपको वो कंडीशन बता देते हैं। फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ए वेक्टर द वैल्यू ऑफ कर्ल एफ शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब कर्ल एफ वेक्टर इक्वल, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यदि हम इसको जीरो के इक्वल शो कर देंगे तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, जो फोर्स एफ वेक्टर है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो इसे जो फोर्स दिया है इस फोर्स के हम कर्ल को कैसे जीरो के इक्वल शो करेंगे। ओके, तो कर्ल एफ जैसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कर्ल एफ वेक्टर इक्वल, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो बना लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, जो डेल आप देख रहे हैं, डेल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम डिफाइन करते हैं आई कैप डेल वाई डेल एक्स, जे कैप डेल वाई और के कैप डेल वाई डेल जेड। कोई के भी इसे नवला ही पढ़ता है, आप डेल वेक्टर ही पढ़ें। जो और एफ वेक्टर की वैल्यू डिफाइन की है ऑलरेडी पहले से ही। तो हमें कल को किस प्रकार से सॉल्व करना पड़ता है, सबसे पहले आप जो डेल वेक्टर है इसके आप आई कैप के कोफिशिएंट को और जे कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट की वैल्यू रखेंगे। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, डेल वाई डेल एक्स, और जे कैप का कितना है, डेल वाई और के कैप का कोफिशिएंट डेल वाई डेल जेड। इसी प्रकार से आप एफ वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 2xy प्लस जेड स्क्वायर, तो इसमें लिख देंगे 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और फिर जे कैप का एक्स स्क्वायर है और के कैप का 2xz है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो बहुत इजी है सॉल्व करना। सबसे पहले आप आई कैप लिखेंगे। जब आई कैप को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, मतलब बंद इस प्रकार से कर लेंगे। तो इसका आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे इस प्रकार से, इसका इसमें इसका इसमें। ओके, तो आप डेल वाई का मल्टी किसमें का 2xy में होगा, तो कितना आ जाएगा, डेल वाई 2xz माइनस डेल वाई डेल जेड एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस अब जे कैप। तो हमें
जी तो फर्स्ट रो हमें बंद ही रखना, आप सेकंड कॉलम के लिए कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम हम बंद कर लेंगे। अब हमें डेल वाई डेल जेड का मल्टीपल किस में 2xy प्लस जेड स्क्वायर में, और डेल वाई डेल एक्स का किस में 2x z में। ओके, तो कितना आ जाएगा डेल वाई डेल जेड 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ओके, माइनस डेल वाई डेल एक्स और 2xz। अब के कैप, तो हम के कैप वाली जो कॉलम है उसको हम बंद कर लेंगे। अब आप डेल वाई डेल एक्स का एक्स स्क्वायर में डेल वाई का 2xy प्लस जेड स्क्वायर में मल्टीपल कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा डेल वाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डेल वाई 2xy प्लस जेड स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एकदम डिफरेंशिएशन इजी है। ओके, तो डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है मैं आपको वो ही बता दूंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट कि आई कैप वाले में आई कैप लिखा है तो आई कैप लिख देंगे। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2xy z है, इसमें आप y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y का फंक्शन तो है नहीं है। जब y का फंक्शन नहीं है मतलब जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आप जानते हैं आप डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। आपको इधर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है लेकिन z का फंक्शन नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 0। ओके, प्लस जे कैप, इधर आप देख रहे हैं हमें जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जो 2xy है ये तो कांस्टेंट होगा तो 0 प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2z। ओके, और फिर आगे माइनस, इधर आप देख रहे हैं हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो 2xz लिखा है, 2 और z तो कांस्टेंट होंगे, हमें x के रिस्पेक्ट में करना तो x का 1 हो जाएगा तो कितना निकल आएगा 2z प्लस के कैप। इधर आप देख रहे हैं हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है x स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा 2x माइनस, इधर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो 2x तो कांस्टेंट होगा, y का 1 हो जाएगा प्लस हम जेड स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा। ओके, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 2z में से 2z कैंसिल हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं 2x में 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो इधर से हम क्या निकाल लिया है, जो कल f है वो कितना प्रूफ हो गया है 0 हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा गिवन फोर्स फील्ड है वो कैसा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ओके, लिख देंगे बाद में हेंस द गिवन फोर्स फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इस प्रकार से हमें कोई भी आपको फोर्स दिया है, आप इस प्रकार से नहीं, इक्वेशन चेंज हो सकता है। ओके, फिर इसको पूछा जाए आप कंजर्वेटिव फोर्स उसको प्रूव करें तो सबसे पहले आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दर्शाने के लिए जो उसका कर्ल एफ होता है उसको 0 के इक्वल डिफाइन करना पड़ता है, तो इसका आप कर्ल एफ निकालेंगे। ओके, एकदम इजी है कर्ल एफ निकालना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यदि कर्ल एफ 0 के इक्वल आ गया तो वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, यदि इसकी वैल्यू कुछ भी आती है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा बल्कि कैसा होगा नॉन कंजर्वेटिव होगा। ये हमने जाना इस प्रकार से। जैसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, पूछ रहा फाइंड द फोर्स फील्ड एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल ए एक्सपोनेंशियल अल्फा x प्लस वाई प्लस जेड वेयर ए एंड अल्फा आर कांस्टेंट। ए इसमें आप जो देख रहे हैं क्वांटिटी ए है और अल्फा वो कैसा कांस्टेंट है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है
वो पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है। एफ वेक्टर इक्वल माइनस ग्रेडियंट। ओके, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो माइनस डेल वेक्टर बी। ओके, आप जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिफाइन है, वो गिवन है हमें हम, और आप जानते हैं जो डेल वेक्टर है, डेल वेक्टर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आई कैप डेल वाई डेल एक्स, जे कैप डेल वाई डेल वाई, जे के कैप डेल वाई डेल जेड। ओके, एफ वेक्टर इक्वल माइनस आप डेल वेक्टर और आपको गिवन दिया है पोटेंशियल एनर्जी ए जो कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब आप इसको सॉल्व करना है, एकदम इजी है। आप देखते हैं ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ए, इसका हमने मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, डेल वाई एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब आप इसको सॉल्व करना है। मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको डिफरेंशिएशन का। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे लिखा है डेल वाई डेल थीटा एक्सपोनेंशियल थीटा। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, और एक्सपोनेंशियल थीटा है। आप एक्सपोनेंशियल थीटा का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल थीटा होता है। ओके, और भाई थीटा का अगेन होगा और थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो थीटा का 1 हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा एक्सपोनेंशियल थीटा हो। ओके, तो आप इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करना है, ये एकदम इजी है। ओके, तो कितना आ जाएगा एफ वेक्टर इक्वल माइनस ए आई कैप। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, हमें इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो आप एक्सपोनेंशियल जैसे थीटा हमने जो पूरा इसकी वैल्यू हमने लेट कर लीजिए थीटा है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल थीटा का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल थीटा होता है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो इसका आगे क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। ओके, पूरा थीटा, तो कितना हो जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। ओके, अल्फा तो कांस्टेंट है और एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई तो कांस्टेंट होगा, जब एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई का 0 हो जाएगा, जेड का भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सेकंड टर्म का करना है डिफरेंशिएशन, जे कैप लिखा जे कैप लिख दिया। इधर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, लिखा एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप इसका करेंगे तो ये तो आप इस फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, इसको हमने लेट कर लिया जी क्या है पूरा थीटा है। आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल थीटा, तो अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा, अल्फा तो कांस्टेंट है तो सेम रहेगा, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो एक्स और जेड अब क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो एक्स का 0 हो जाएगा, वाई का 1, जेड का 0। अब इसी प्रकार से आप के कैप वाला क्या करेंगे, तो के कैप इधर जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो इसको आप थीटा लेट कर लेंगे तो जी एक्सपोनेंशियल थीटा हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल थीटा। ओके, इसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा, अल्फा तो कांस्टेंट है, अब जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो एक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 प्लस 0 प्लस 1।
आप इसको आप सॉल्व कर लें तो इतना आ जाएगा एफ वेक्टर इक्वल माइनस का ए। कॉमन हो रहा, कुछ कॉमन ले लेंगे। आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल एल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एल्फा का कॉमन हो रहा, प्रत्येक टर्म से कॉमन ले लेंगे एल्फा एक्सपोनेंशियल एल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। तो कितना बचेगा, इस टर्म में कितना बच रहा आई कैप, इसमें आप देख रहे हैं जे कैप, और लास्ट टर्म में के कैप। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, जो पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड फोर्स फील्ड। तो जो फोर्स फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी इस प्रकार से हमें फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। यही बताइए वीडियो कैसा लगा, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।